आप सैलरी से अमीर कैसे बन सकते हैं? आप सैलरी से अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं? वो जानने के लिए आप ये वीडियो कंप्लीट देखना। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाई पेइंग जॉब्स कैसे ढूंढे। उसके लिए सबसे पहले तो अपनी स्किल्स और अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करो। हाई पेइंग स्किल्स और हाई डिमांड स्किल्स सीखो। Naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाओ और रेगुलरली अप्लाई करो। जिस भी फील्ड में आप जॉब चाहते हैं उस फील्ड के लोगों के साथ नेटवर्किंग करो। इंटर्नशिप्स और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक्सपीरियंस लो, इससे आपका सीवी स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप जॉब सर्च के लिए रेफरल प्रोग्राम्स का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इनमें हायर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप जॉब फेयर्स या करियर एक्सपोज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप सैलरी नेगोशिएशन करके भी अच्छी सैलरी ले सकते हो। अब सवाल है कि सैलरीड पर्सन अपनी कमाई को कैसे बढ़ाएं। उसके लिए आपको अपने करंट रोल में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंटली अच्छा बनाना चाहिए। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस लेने चाहिए। आप साइड इनकम के लिए फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करो और आपको अपने इंडस्ट्री के इवेंट्स में जरूर जाना चाहिए। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करो और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। अब सवाल यह है कि सैलरीड पर्सन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करे। उसके लिए आपको अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ साइड इनकम भी शुरू करनी चाहिए। आप अपनी हॉबीज को भी मोनेटाइज कर सकते हो। आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कमीशन भी कमा सकते हो। आप अपनी एक्सपर्टीज के बेसिस पर ई बुक्स या ऑनलाइन कोर्सेज भी बना सकते हो। आप डिविडेंड्स देने वाली शेयर्स या रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि आप पैसिव इनकम कमा सको। आप पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी इन्वेस्टमेंट करके पैसिव इनकम कमा सकते हो। अब सवाल ये है कि सैलरीड पर्सन अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कैसे बचाए। उसके लिए सबसे पहले तो आप मंथली बजट बनाओ। अपने खर्चों को ट्रैक करो, अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करो। आप अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करो। जैसे ही आपकी सैलरी आपकी इनकम आए, सेम डे सेविंग वाला पैसा सेविंग अकाउंट में चला जाना चाहिए। उसके बाद जो भी पैसा बचे आप उसे खर्च कर सकते हैं। आप हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को जल्द से जल्द पे करो। आप चीजों को लोन पर खरीदने की बजाय कैश में खरीदो, जब आप उस चीज के लिए फुल पेमेंट कैश में कर सकते हैं। आप इम्पल्सिव बाइंग को रोकने के लिए लिस्ट बनाकर शॉपिंग करें और उस लिस्ट से बाहर आप कुछ भी ना खरीदो। आप शॉपिंग ऑफ सीजन करने की कोशिश करो। अब सवाल ये है कि सैलरीड पर्सन को अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। सबसे पहले तो टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। फिर अपने 6 महीनों के एक्सपेंस का इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप शेयर मार्केट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना कुछ पैसा गोल्ड या रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो सके और रिस्क कम से कम हो सके। रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ या एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए एफडी या लिक्विड फंड्स प्रेफर किए जा सकते हैं। मंथली इनकम जनरेट करने के लिए डिविडेंड्स देने वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो। रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। अब सवाल ये है कि सैलरीड पर्सन फाइनेंशियल फ्रीडम या अर्ली रिटायरमेंट कैसे हासिल करे। उसके लिए आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में मंथली बेसिस पर एसआईपी करनी होगी। उसके लिए आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में मंथली बेसिस पर एसआईपी करनी होगी। उससे लॉन्ग टर्म में आपका एक बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। उसे अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे या रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करोगे तो वहां से आपको रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। जितनी जल्दी आप वो कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। आपका आपके पीपीएफ अकाउंट या एनपीएस अकाउंट में किया गया कंट्रीब्यूशन आपकी हेल्प करेगा फाइनेंशियल फ्रीडम या अर्ली रिटायरमेंट अचीव करने में। अब सवाल ये है कि सैलरीड पर्सन सैलरी से अमीर कैसे बने। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी कमाई को बढ़ाने पर फोकस करना होगा और फिर अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करके ग्रो करना होगा। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या गोल्ड में, ताकि वो पैसा ग्रो हो सके। कंपाउंडिंग का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। आप अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करो और अपने बजट को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने पर भी फोकस कर सकते हो। आप नई नई स्किल्स को सीखो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, ताकि आपकी सैलरी इंक्रीज हो और आपको प्रमोशन मिले। अब सवाल है कि सैलरीड पर्सन इन्वेस्टमेंट से अमीर कैसे बने।
उसके लिए आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना होगा और उस पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लाने की कोशिश करनी होगी। अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना होगा। इन्वेस्टमेंट में आप जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म का सोचोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट के रिस्क के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, आपके ज्यादा रिटर्न्स लाने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। अब सवाल है कि क्या सैलरीड पर्सन को इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए? सैलरीड पर्सन को इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए, नहीं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल करना होगा या फिर जॉब लॉस के दौरान वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड हमें अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सिचुएशन से बचाता है। हमें अपनी 6 महीनों की एक्सपेंस जितना फंड इमरजेंसी फंड में जरूर रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपको डेट में जाने से बचा सकता है। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। अब सवाल है कि सैलरीड पर्सन को कौन सी और कितने अमाउंट की इंश्योरेंस लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए जो आपके और आपकी फैमिली के मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर सके। हेल्थ इंश्योरेंस में सफिशिएंट सम अश्योर्ड होना चाहिए जो आपके और आपकी फैमिली के मेडिकल नीड्स और इन्फ्लेशन को कवर कर सके। आपके हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी फैमिली के सभी मेंबर्स कवर होने चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ घर के अर्निंग मेंबर को टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए ताकि घर के अर्निंग मेंबर की एब्सेंस में उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। टर्म इंश्योरेंस ऐसा लाइफ इंश्योरेंस है जो बहुत कम प्रीमियम में एक बड़ा कवरेज प्रोवाइड करता है। घर के अर्निंग मेंबर को अपनी एनुअल इनकम के 20 टाइम्स के कवर का टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अब सवाल है कि सैलरीड पर्सन को कौन सी मनी रिलेटेड मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। सैलरीड पर्सन को सबसे पहले तो इम्पल्सिव बाइंग से बचना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज नहीं करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस ना लेना भी एक गलती है। इमरजेंसी फंड ना बनाना भी एक गलती है। अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में ना सोचना और सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होना, ये भी एक गलती है। अपने पैसे पर इन्फ्लेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को इग्नोर करना, ये भी एक गलती है। अपने पैसों को इन्वेस्ट करके ग्रो ना करना, ये भी एक गलती है। अपना कमाया हुआ सारा पैसा खर्च कर देना, कुछ भी बचाना नहीं, ये भी एक गलती है। रिटायरमेंट प्लानिंग ना करना, ये भी एक बड़ी गलती है। टैक्स प्लानिंग ना करना भी एक गलती है। लोन लेकर महंगी महंगी चीजें खरीदना, ये भी एक गलती है। अब सवाल है कि सैलरीड पर्सन खुद को डेट ट्रैप से कैसे बचाएं। उसके लिए अननेसेसरी लोन्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे पर्सनल लोन्स या क्रेडिट कार्ड डेट। और हर महीने का बजट बनाकर अपने खर्चों पर कंट्रोल करो और जितना हो सके उतना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पूरा चुकाओ। मिनिमम पेमेंट करना एक बहुत बड़ी गलती है। आपकी मंथली ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई लोन है तो उसके इंटरेस्ट को कम करने के लिए आप लोन को रीफाइनेंस करा सकते हो। आप हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को जल्द से जल्द पे करने की कोशिश करो। इससे आप काफी सारे इंटरेस्ट कॉस्ट बचा पाएंगे और आप अपनी कमाई और अपनी सेविंग्स बढ़ाने पर फोकस करो। अब सवाल ये है कि अपनी स्किल्स पर काम करने से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में और अमीर बनने में क्या हेल्प होगी। स्किल्स पर काम करने से हमारी सैलरी बढ़ती है, हमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हमें प्रमोशन मिलता है। अपडेटेड एंड हाई डिमांड स्किल्स सीखने से आपको इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में एडवांटेज मिलता है। अपनी स्किल्स पर काम करने से आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। आप अपनी एक्सपर्टीज से अपनी इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन भी पा सकते हैं, जिसके चलते आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। अपनी स्किल्स को रेगुलरली अपडेट करना अपने आप को फ्यूचर प्रूफ बनाने जैसा है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने से आपकी इनकम कैपेसिटी बढ़ती है। अब सवाल ये है कि अमीर बनने के लिए, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए। उसके लिए आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो आपको बिलीव करना होगा कि आप अमीर बन सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा। शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करना होगा और पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा। आपको पॉजिटिव और रेजिलिएंट रहना होगा। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज और ट्रेंड्स के लिए ओपन रहना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ बिलीफ रखना होगा। अब सवाल ये है कि सैलरीड पर्सन रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कैसे प्लान करें। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मंथली सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करना होगा और एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड बनाना होगा। कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहिए, अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के लिए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब सवाल ये है कि सैलरीड लोगों के लिए शेयर मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या एक सही ऑप्शन है।
सैलरीड लोगों के लिए शेयर मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ और रिस्क समझकर इन्वेस्ट करें। ट्रेडिंग से कई ज्यादा अच्छा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग में डेली मॉनिटरिंग और एक्सपर्टीज चाहिए होता है, जो सैलरीड लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। या फिर आप SIP या इंडेक्स फंड जैसी सेफर और सिस्टमेटिक ऑप्शंस को प्रेफर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई जरूर करना चाहिए। अब सवाल ये है कि आप अपने स्पाउस को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को उन्हें क्लियर करो और फिर एक जॉइंट प्लान बनाओ। मंथली बजट और एक्सपेंसेस ट्रैक करने में उन्हें इंक्लूड करो। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के डिसीजन साथ में लो। फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में उन्हें भी इन्वॉल्व करो और आपको रेगुलर बेसिस पर साथ मिलकर बजट मीटिंग करनी चाहिए। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।